अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। तो हम पढ़ रहे थे फाइलम सैलेंट्रेटा नाइडेरिया, जिसका हम लोगों ने जनरल करैक्टरिस्टिक और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि फाइलम सैलेंट्रेटा के जो मेंबर हैं हाइड्रा और ओबलिया, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास है, अगर हम हाइड्रा की एग्जांपल लेते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइड्रा है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जो ओबलिया हैं उनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। तो पहले हम हाइड्रा के अंदर देखेंगे, फिर हम ओबलिया के अंदर देखेंगे। हाइड्रा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉलिप होता है, लेकिन उनके अंदर मिडोज़ा नहीं होता। एक ही फॉर्म होती है पॉलिप। पॉलिप के ऊपर बड बनती है और जैसे ही बड सेपरेट होती है पेरेंटल बॉडी से तो एक न्यू हमारे पास पॉलिप बन जाता है। इनके अंदर इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर हम ओबलिया की बात करें तो ओबलिया की 2 फॉर्म होती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ज़ोइड। ज़ोइड का मतलब है 2 फॉर्म। ठीक है, तो इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है क्योंकि इनके अंदर 2 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, एक पॉलिप और एक मिडोज़ा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी करैक्टरिस्टिक में पॉलीमॉर्फिज्म भी इंक्लूडेड है। इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसकी 2 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, एक पॉलिप है और एक मिडोज़ा है। ठीक है, तो पॉलिप के अंदर सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में जो हमारे पास इंडिविजुअल बनता है वो मिडोज़ा होता है। फिर मिडोज़ा के ऊपर मेल और फीमेल 2 तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, डेवलप होते हैं। उनके अंदर एग और स्पर्म बनते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास दोबारा से पॉलिप बन जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि ओबलिया का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर 2 फॉर्म होती हैं और डिप्लॉइड जो है वो साइकिल होता है। इसलिए हम इससे कहते हैं कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है कि पॉलिप से मिडोज़ा और मिडोज़ा से पॉलिप और पॉलिप से मिडोज़ा, इसी तरह इनकी जनरेशन जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है जितने भी ये ओबलियाँ हैं इनको हम गैस्ट्रोजॉइड का भी नाम देते हैं, गोनोजॉइड्स का भी नाम देते हैं क्योंकि इनके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। ठीक है, और गोनेड्स होते हैं मिडोज़ा के अंदर, जब इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं तो इसलिए हम इसे गोनोजॉइड भी कहते हैं। इसको ब्लास्टोस्टाइल भी कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे, बुक से भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। ये आप लोगों की बुक है, यहाँ पे आप लोगों को सैलेंट्रेटा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मीन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वही अच्छी से समझ लें। अगर एक बार ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से चला के दोबारा से समझ लें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसमें आप लोगों को हाइड्रा और ओबलिया का बताया गया है। ओबलिया के अंदर जो है वो आप लोगों को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि 2 डिफरेंट फॉर्म, एक पॉलिप और एक मिडोज़ा, 2 फॉर्म है ना, 2 फॉर्म को हम कहते हैं ये ज़ोइड्स हैं। और ज़ोइड्स मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जब 2 डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं तो इसका हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए हम इनको गोनोज़ोइड्स भी कहते हैं, ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। और जो है वो आपको बता रहे हैं कि जो मिडोज़ा होता है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में दोबारा से पॉलिप बन जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हाइड्रा आ जाता है और ओबलिया आ जाता है। ठीक है, हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर होते हैं और इनके अंदर सिर्फ एक ही पॉलिप ही बनता है। पॉलिप के ऊपर फिर बड बन जाती है और फिर दोबारा से जो है वो हाइड्रा बन जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर नहीं होती, कोई दूसरी फॉर्म इनके अंदर नहीं बनती। ओबलिया जो है उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ओबलियाँ हैं वो क्या हैं, उनके अंदर पॉलिप और मिडोज़ा 2 फॉर्म बनती हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी और कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं।
मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे करके आप लोगों को नज़र आ रहा है। आगे इसकी एग्जांपल है ओरेलिया जेलीफ़िश। जेलीफ़िश जो है उसके अंदर पोलिप जो है वो बहुत छोटा होता है और मीडोज़ा डोमिनेंट होता है, मतलब इनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। एक्टिनिया जो है, एक्टिनिया के अंदर पोलिप जो है वो सिर्फ पोलिप ही होता है और इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, ठीक है। और पोलिप के अंदर छोटी छोटी जो है वो पार्टीशन हुई होती हैं उनकी कैविटीज़ के अंदर, इसलिए उन्हें मेसेंट्रीज़ कहते हैं। मेडापोरा होते हैं, मेडापोरा को कोरल रीफ जैसे कि कोरल्स उसके अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई उनकी बॉडीज़ होती हैं। जब वो डेड हो जाते हैं तो वो सारी की सारी इकट्ठी होती जाती हैं और मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम कोरल्स कहते हैं या कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है। तो नीचे आप लोगों को इम्पोर्टेंस का बताया गया है कि कोरल रीफ की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो आपको बता रहे हैं कि ये स्टोनी नेटवर्क और द मैस ऑफ सच सैलेंट्रेटा। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जब कोरल रीफ जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं जो कि मेडापुरा मतलब कोरल्स हैं, वो सारे के सारे जब डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ जो है वो स्टोर हो जाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक जो है वो स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ये चॉक भी आप यूज़ करते हैं तो वो भी इसी की ही एग्जांपल है, या लाइमस्टोन इसके अंदर आ जाता है। तो वो आपको बता रहे हैं कि ये जितने भी कोरल रीफ हैं ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वेस्ट इंडिया, कोस्टल वाटर ऑफ फ्लोराइडा और कोरल रीफ, यहाँ ये सारे जितने भी हैं ये इन एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा फाइलम सैलेंट्रेटा को, ठीक है। इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेट हेलमिन्थीस। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू।